शाहपुर विधानसभा के भावी विधायक जन सुराज के हमारे सामने विनय कृष्ण मिश्रा जी मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे सर, किस तरह की तैयारियां चल रही है जन सुराज की खेल जो कि चुनाव काफ़ी नज़दीक है? तो सबसे पहले आपके चैनल 24 न्यूज़ के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय कृष्ण मिश्रा है, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ और मैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से काम कर रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। क्या लग रहा है अब की बार शाहपुर विधानसभा में परचम लहरने वाला है जन सुराज? एकदम लहरेगा, क्योंकि देखिए जन सुराज में हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो सब लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं और हम लोग आइए कि जन सुराज आपके लिए एक विकल्प ही नहीं है, एक संकल्प लेके भी हम लोग आएंगे। बिहार का सुधार, बदलाव बिहार में करके बिहार का सुधार करेंगे ही करेंगे और तभी जाके एक विकसित बिहार का निर्माण होगा। विधायक जी का कहना है कि हैट्रिक लग रहा है अब की बार आरजेडी का। भाई देखिए, उन लोगों क्या है कि वो सब पार्टी क्या है कि बाबा दादा का बनाया हुआ है, तो उसी में आगे केवल इलेक्शन लड़ना है, तो लोग तो हमेशा ये सब बोलेंगे ही। तो बोलने से नहीं होता है, काम करके। अगर विधायक जी रियली नेता है तो गांव में जाके, कुछ घरों में नहीं जाए, गांव में जाके सबसे मिले और पूछे कि क्या मैंने किया है, लोग खुश हैं क्या। सब लोग दुखी हैं और उनके इस पे हमको बहुत दुख भी लगता है कि लोग पैसे के लिए, जो भी पावर के लिए नेता तो बन गए, लेकिन जनता की सेवा नहीं कर पाए। तो किस भावना से वो नेतागिरी करें, वो खुद ही समझे। कह रहे हैं कि अब की बार जो है हैट्रिक लग रहा है, मतलब कोई लड़ाई में है ही नहीं, क्लियर हो गया। देखिए, अपने मुंह मिट्ठू नहीं है, अब खुद ही सोचना है तो वो बात है, लेकिन उनको जनता की जो पल्स होती है ना, पकड़ नहीं है। जनता के अंदर क्या रोष है, लोग क्या चाहते हैं, ये थोड़ा भी मालूम नहीं। तो वही है, जो आदमी बाहर ही रह के सब कुछ करेगा और हर गांव में एक दो लोगों से मिल के केवल पार्टी चलाएंगे और काम करेंगे, तो कैसे होगा। आपको जाके सारा काम करना है और इनसे देखिए, इन लोगों से आप बात कीजिए तो क्या बोलते हैं, हमने रोड बना दिया, गली ठीक कर दिया, अगली बार मतलब विकास यही होता है केवल नहीं, ये सब चीज़ होता है, रोड गली बिजली तो होना ही होना है। इसके लिए हमें तो बोलना भी नहीं है किसी पार्टी को। विकास होता है कि भाई रोजगार यहाँ पैदा कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था ठीक कीजिए, भ्रष्टाचार को कम कीजिए और सारे हमारे वर्ग के लाइक जो युवक हैं, वृद्धा हैं, महिलाएं हैं, सबके लिए, हर वर्ग के लिए आप ध्यान दीजिए। जो इनके पास कोई प्लान नहीं, बस इनसे पूछे तो ही बोलते हैं कि रोड बना दिए और आगे और भी कुछ बना देंगे। कह रहे हैं कि मतलब 90% काम हो गया और 10% बाकी है, चुनाव से पहले हो जाएगा। शाहपुर विधानसभा में जो है हैट्रिक लगने वाला है। मैं तो सब लोग, आपके जो दर्शक हैं जो सुन रहे हैं हमको, सारे जो बड़े लोग हैं और बच्चे भी हैं, युवक हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा संभल के रहिएगा इससे। अगर आपने, मैं बच्चों से खासकर बोलता हूं जो नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, इस बार अगर आपने गलती से फिर वही गलती दोहरा दी तो 5 साल निकल जाएगा और बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनकी नौकरी का एज भी निकल जाता है। तभी हो क्या रहा है कि हर बार इन्हीं पार्टियों को जिता जिता के हो क्या रहा है कि हम लोग बहुत सारे लड़कों का लाइफ बर्बाद करते जा रहे हैं। तो युवा तो बर्बाद है ही और जो और लोग हैं उनके पास भी वही हालत है। तो बच्चे बूढ़ों, जो बूढ़े हैं, उनका सहारा कौन है? युवा ही तो है भाई। जब उसको नौकरी मिलेगी तब घर ठीक से चलेगा, वो हो नहीं रहा है। उन्हीं के पास कोई प्लान नहीं है कि इसको कैसे करना है। शाहपुर विधानसभा से अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो शाहपुर विधानसभा में प्रथम प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए, शाहपुर विधानसभा में मैं कोई, देखिए एक और चीज़ है कि हम लोगों ने गांव-गांव घूमा है और गांव के मोहल्ले लेवल तक इशू को हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमारा क्या है कि पलायन को रोकने की व्यवस्था करनी है और साथ में शिक्षा व्यवस्था को रोकना है। तो पलायन कैसे रोकेंगे, ये भी लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं एक शाहपुर डेवलपमेंट मॉडल लेकर चल रहा हूँ, इसमें शाहपुर का कैसे विकास हो। तो उसके लिए हम लोग जैसे कि बाहर की जो प्राइवेट कंपनियां हैं और बाहर से जो निवेश आएगा वो बिहार राज्य में कराएंगे और खासकर शाहपुर के लिए मैं बहुत सारी कंपनियों से बात भी कर रहा हूँ, वो आके यहाँ पे अपना काम शुरू करें और लोगों को रोज़गार दें। और इसके अलावा मैं आपके चैनल से और लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग एक काम कर रहे हैं कि जो बच्चे ITI या डिप्लोमा पास कर चुके हैं, ध्यान दीजिए पास कर चुके हैं, उनके लिए हम लोग कंपनी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जून एंड तक आएँ और यहीं पे इंटरव्यू लेकर उनको नौकरी दें। तो ऐसे 200 लड़कों को नेक्स्ट 2-3 महीने में नौकरी देने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जबकि मैं कोई नेता नहीं बना हूँ, कोई पार्टी जीती नहीं है, तब भी तो ये एक भावना है, जिस भावना से हम लोग आए हैं वही समाज में सेवा करना है, उसी भावना के अंतर्गत करें। अब ये सोच लीजिए कि मैं अकेला अगर ये कर सकता हूँ तो जन सुराज पार्टी अगर जीत जाती है, पावर में आती है, तो पूरे बिहार में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। क्या लग रहा है अब की बार बिहार में जन सुराज का जो है प्रशांत जी का जो है सरकार बन रहा है?
सरकार बन ही रहा है और बहुत भारी बहुमत से भी जीत रहे हैं। केवल जीतने के लिए नहीं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जो प्रशांत जी की जो इच्छा है, प्रशांत का जो विचार है, हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं जन स्वराज के ओर से, इससे बिहार में बदलाव आएगा और बिहार का विकास भी होगा। उनका जो 5 जो है मूल मंत्र है, क्या क्या है जैसे 5? तो 5 जैसे हम लोग बोलते हैं कि जन स्वराज आएगा तो 5 चीज़ हो जाएगा। ये 5 ही चीज़ क्यों है? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि पावर में आने के बाद 5 चीज़ों को इमीडिएट करना है, जल्दी करना है, जिससे लोगों को राहत मिले। और सब चीज़ें भी होंगी, लेकिन 5 चीज़ों में क्या है? पहला है पलायन रोकना है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होता है और उसके बाद से जन स्वराज पार्टी शासन में आ जाती है, तो जो बच्चे छठ और दिवाली की पूजा में गांव पे आ रहे हैं, जो बाहर जाके 15-20 हज़ार की नौकरी करते हैं, उनको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस साल से ही। देखिए इतना कॉन्फिडेंस है और हम लोग को मालूम है इसको कैसे करना है। तो एक तो पलायन रोकना है, दूसरा ये काम है कि शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत चरमरा गई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से 30 साल पहले मैं अपने गाँव के स्कूल से पढ़ के पास किया था। आज जो है उस गांव का सरकारी हाई स्कूल, उसका बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो गई। तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है। तीसरा ये है कि महिलाओं को अभी देखिए जो भी ऋण मिलता है 1%, 2% मंथली होता है, मतलब कि एनुअली आप देखेंगे सालाना तो वो 12-18% इस हिसाब से होता है। जन स्वराज ये बोल रही है कि इन लोगों को जो ऋण है 4% सालाना, याद रखिए 4% सालाना ब्याज पे इनको ऋण मुहैया करा जाएगा, जिससे कि ये लोग अपना कुछ लघु उद्योग कर सकती हैं और परिवार का